गैस सिलेंडर मनी थीफ। एक गांव में एक गैस एजेंसी हुआ करती थी। उसमें रामैया नाम का एक बूढ़ा आदमी काम करता था। रोज गैस के सिलेंडर्स को ऑटो में चढ़ाकर घर, होटल जैसी जगहों पर डिलीवर करता था। रामैया के बेटे का नाम था कंदेश। वो बिना कोई कामकाज किए आराम से दोस्तों के साथ घूमता रहता था। पिता बहुत डांटने पर भी वो बिल्कुल नहीं सुनता था। एक दिन वो जब चाय पी रहा था तो दो लोगों को बात करते हुए सुना। रे, आजकल पुलिस वाले बहुत होशियार हो गए हैं रे। उनसे बचकर हमारा माल छिपाना बहुत मुश्किल है भाई। अरे हमारी इतनी मेहनत से कमाई चीजों को वो यूं लेकर जा रहे हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है रे। कुछ तो करके हमें नए तरीके से अपना माल छिपाना होगा। लेकिन हमारे बॉस है ना, वो एकदम मूर्ख कहीं का है। उसे लगता है कि उसे सब पता है। हम कोई सलाह दिए तो बिल्कुल नहीं सुनता। क्या करेंगे, सब हमारे कर्म है। वो बातें सुनकर कंदेश सोच में पड़ गया। फिर उन दोनों का पीछा करने लगा। फिर जंगल में कुछ दूर जाने के बाद अचानक उनमें से एक पीछे पलटकर देखा। रे, कौन हो रे तुम? हमारे पीछे ही आ रहे हो? क्या बात है, पुलिस वाले हो क्या? चुपचाप नहीं बताए तो मार देंगे। कहते हुए चाकू निकाला। भाई भाई भाई, रुकिए रुकिए, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो आराम से सुनिए। अब आप लोग कुछ बात कर रहे थे ना कि बिना पुलिस के हाथ लगे कुछ छिपाना है। वो क्या है मुझे बताओ, मैं छुपाऊंगा। मैं बहुत होशियार हूँ, ये सब कहते रहते हैं। बोलो क्या है? तो ठीक है, हम दोनों नकली नोट छपाते हैं। 1 करोड़ रुपए छपेंगे तो हमें 20 लाख देंगे। लेकिन हमारे गांव के पुलिस चेक पोस्ट को पार करवाना बहुत मुश्किल होता है। उसी के बारे में बात कर रहे थे। क्यों, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तुम अगर पार करवा सकते हो तो बताओ, तुम्हें 10% का कमीशन देंगे। वो मेरे लिए बहुत आसान है भाई। मैं अब से आपका वो काम कर दूंगा, आप देखते जाइए। अगले दिन वो जाकर, पिताजी, अब मैं बिना कोई कामकाज के रहना बहुत अपमानित महसूस हो रहा है। मुझे भी आपके गैस कंपनी में काम दिलवा दो पिताजी। पिता खुशी से उससे भी वहाँ नौकरी दिलवा दिए। अगले दिन कंदेश गैस एजेंसी के पास ऑटो में गैस के सिलेंडर्स लेकर वहाँ से निकला। फिर ऑटो में वो गैस सिलेंडर्स डालकर जंगल तक आया। वहाँ चोर पैसों के साथ तैयार खड़े थे। भैया ये देखो, इस हथारे से सिलेंडर के 2 भाग करके पैसे उसमें डालेंगे तो तब किसी को शक नहीं होगा। इस तरह सिलेंडर काटकर उसमें पैसे डाले। ऑटो वहां से निकल गई। फिर वो ऑटो वहां चेक पोस्ट के पास आया। पुलिस वाले ऑटो चेक कर रहे थे। क्यों भाई, नए नए आए हो क्या ड्यूटी करने? कभी पहले नहीं देखा। ठीक है जाओ। फिर वो ऑटो को शहर में चोरों के अड्डे तक लेकर गया। वहां वो पैसे दे दिया। ऐसे रोज कंदेश ऑटो में चेक पोस्ट पार करते हुए जाकर चोरों को नकली पैसे सौंपने लगा। एक दिन पुलिस वाले चेक पोस्ट के पास ऑटो रोके। एक पुलिस वाला ऑटो में से हथौड़ी निकालकर, सर इसमें हथारे हैं सर, कहते हुए दिखाया। क्या हथारी? क्यों भाई, हथारी से तुम्हें क्या काम है? सर वो हथारी कुछ नहीं सर। रास्ते पर कोई लकड़ी दिखे तो उन्हें काट कर ले जाकर घर में चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आजकल गैस का दाम बहुत बढ़ गया है ना सर, आपको तो पता है ना सर, इसीलिए। अच्छा है रे तुम्हारा आइडिया। इस हथारी से कुछ भी काट सकते हैं क्या, या सिर्फ लकड़ी ही काट सकते हो?
वो क्या सर, ऐसे अनजान बन रहे हो? हथारी से लकड़ी को छोड़कर और क्या काट सकते हैं सर? लकड़ी के अलावा और कुछ भी काटने की कोशिश किए तो वो कटेगा नहीं ना सर। हाँ क्या सच? ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। कांस्टेबल्स, आप एक सिलेंडर को काट कर देखो। ऐसे कांस्टेबल्स सिलेंडर को काटने लगे। कुछ देर बाद सिलेंडर कट होकर उसमें से पैसे बाहर निकले। तब एसआई पुलिस वाले मिलकर कंदेश को खूब मारे। क्यों रे, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो? तुम्हें पैसे देने वाले लोग कल ही हमारे हाथ लगे थे रे। उन्हें 4 लगाए तो पूरा सच उगल दिए थे कमीने। चलो पुलिस स्टेशन। इस तरह कंदेश भी जेल में डाल दिया गया। होमलेस डॉग्स। सूरजनगर नाम के गांव में प्रियंका कुमारी नाम की लड़की अपने माँ बाप गुजर जाने के कारण अपने मामा जी ललित यादव के पास रहती थी। एक दिन प्रिया अपने घर के सामने सड़क के कुत्तों को बिस्किट खिला रही थी। अब वहाँ आए ललित यादव। ए कामिनी, तुम्हें ही खाना खिलाना ज्यादा है तो तुम यहाँ उन कुत्ते के पिल्लों को बिस्किट खिला रही हो। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये क्या मामा जी, मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद मेरी अच्छी से देखभाल करोगे, ऐसे विश्वास दिलाकर पूरी जायदाद आप भी ने ले ली ना। अब मुझे ठीक से खाना तक नहीं खिला रहे हो। अब इन बेचारे कुत्तों को बिस्किट खिला रही हूँ तो भी चिल्ला रहे हो। हाँ, जायदाद वगैरह के मामले में पढ़ने के लिए तुम अब बहुत बड़ी हो गए हो ना। तुम्हें तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा, पहले तुम अंदर जाओ। क्यों? वो कुत्ते के पिल्लों को ले जाकर बेचने के लिए? बेचारे, पता नहीं उनकी माँ को क्या किया। देखिए, वो पाप की सजा आपको जरूर मिलेगी। बाप रे, बातें तो बड़ी अच्छी कर लेती हो। कुत्ते के पिल्लों के खाने के बारे में सोच रही हो तो फिर तुम भी आज से उन कुत्तों की तरह ही सड़क पर रहो। अब तुम्हें कहीं सहारा नहीं मिले ये मैं देख लूंगा। वही नहीं, मेरे घर में अब फिर से कदम भी रखी तो पैर तोड़कर फेंक दूंगा। कहकर जबरदस्ती वहाँ मौजूद कुत्ते के पिल्ले को लेकर चले गया। उस रात प्रिया कुत्तों के पास बैठकर रो रही थी। तब वहाँ एक स्वामी जी आए। प्रिया उन्हें अपने मामा जी के किए काम के बारे में बताई। ठीक है बेटी, अब तुम्हें और इन कुत्ते के पिल्लों को एक घर दूं? मुझे नहीं चाहिए स्वामी जी, बेचारे इन बेजुबा कुत्तों के लिए घर, खाने के लिए कुछ बिस्किट दे दीजिए, बस वही काफी है। तब स्वामी जी एक मिनी क्ले पेट हाउस और उसके बाहर एक बिस्किट के पेड़ को बनाकर वहाँ से चले गए। अब कुत्ते के पिल्ले बड़ी खुशी से वो बिस्किट खाकर उस क्ले पेट हाउस में खेलने लगे। फिर कुछ देर बाद पीकर घर के पास आया ललित। उस क्ले हाउस को और बिस्किट ट्री को देखा। अब कुत्तों से ललित, क्यों रे कमीने कुत्तों, तुम्हारे मुंह को अब एक घर और बिस्किट का पेड़ किसने किया ये सब? बोलो, वरना इन सबको नाश कर दूंगा। जिसने भी दिया तुम्हें क्या रे कमीने, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना हमारे गांव को भरने के लिए पेट पर इंजेक्शन लगाने के लिए अस्पताल के चक्कर लगाने होंगे। पाउ, पाउ। बाप रे, ये क्या, तुम्हें बोलना भी आता है क्या? ये कैसे मुमकिन है? कहीं कोई जादू वादू तो नहीं हुआ यहाँ? ऐसे बोल रहा था कि वहाँ प्रिया आई। कोई जादू नहीं, मेरे प्यारे कुत्तों को स्वामी जी ने वर दिया है। अब से तुम मुझसे या उनसे पंगा लोगे तो ठीक नहीं होगा। देखना चाहोगे कि वे क्या करेंगे? अरे कुत्तों, दिखा दो। तब वे सारे कुत्ते ललित को काटने के लिए उसके ऊपर आए। वो देखकर ललित वहाँ से भाग गया। फिर ललित अपने मित्र जीतू के पास आया। रे, अब तक हमने वो सड़क के कुत्तों को उन्हें खाने वाले देश को एक्सपोर्ट किए ना, लेकिन आज मैंने अद्भुत चीज देखी है रे। मेरे घर के पास कुत्ते बात कर सकते हैं रे। उन्हें बेचेंगे तो करोड़ों मिल जाएंगे।
रे, तुम्हारे इन बेकार की बातों को मैं नहीं मानने वाला। अब तक तुमने मुझे बहुत बार धोखा दिया है। पहले उन कुत्तों को दिखाओ, फिर दाम की बात करेंगे। कहकर दोनों मिलकर मिनी क्ले पेट हाउस के पास कुत्तों का वैन लेकर आए। अब पेट क्ले हाउस के पास प्रिया के पास आसपास के दूसरे कुत्ते भी आकर खेल रहे थे। वो देखकर कुत्तों से ललित, कुत्ते के बच्चे, तुमने मुझे डराया था ना, इसीलिए तुम्हें रास्ते पर लाने वाले को लेकर आया हो रे। ये है जित्तू, द डॉग एक्सपोर्टर। तुम्हारे माँ के साथ साथ यहाँ आसपास के दूसरे कुत्तों को भी इसी ने एक्सपोर्ट किया। चुपचाप तुम सब आकर वैन में बैठ जाओ। रे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी माँ को बेच दिए, ये हमें सीधा आकर कह रहे हो? देखो, हमें कम मत समझो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगे। भाऊ भाऊ। रे, तुम जो बोल रहे हो वो सच है रे। ये सचमुच बात करते हैं। ऐसे कुत्ते मैंने कभी नहीं देखे। ऐसे कुत्तों को मार्केट में बेचे तो बहुत पैसे मिलेंगे। वही नहीं, एक और बात समझ आ गई। अगर इन कुत्तों को चुपचाप वैन में चढ़ाना हो तो एक उपाय है, इस प्रिया को गाड़ी में चढ़ा देना। कहकर प्रिया के पास जाकर दोनों मिलकर प्रिया को जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। तब वहां मौजूद सारे कुत्ते एकदम से जायंट कुत्तों में बदल गए। उन्हें देखकर डरकर जीतू ललित प्रिया को छोड़कर वहां से भागने लगे। अब कुत्ते भी उनके पीछे भागकर उन्हें अच्छा सबक सिखाए। फिर वे वहां से ऐसे तैसे बचकर भाग निकले।